हम बात करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बसपा प्रमुख मायावती पर बड़े जुबानी हमले की, जहां अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी को भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि मायावती तो अपनी ही बनाई जेल में बंद हैं और उनके जेलर लगता है दिल्ली में बैठे हैं। दरअसल 2019 में बसपा और सपा एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद बसपा ने गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन तब अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर कुछ भी नहीं बोला था। समाजवादी पार्टी तमाम मौकों पर मायावती पर कुछ भी बोलने से बचती रही, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इशारों में मायावती पर बड़ा जुबानी हमला बोल दिया है। इस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर 2019 की तरह बुआ और बबुआ की जोड़ी 2024 में लोकसभा चुनाव में रहेगी या फिर सपा और बसपा एक दूसरे से टकराते हुए दिखेंगे और उस टकराव का आगाज हो गया है। बुआ पर बबुआ का जुबानी प्रहार। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। भाजपा की विजय का ठीकरा बसपा पर फोड़ा। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। आजमगढ़ उपचुनाव के नाम पर बसपा पर हल्ला बोल। अगर आप जमीन पर देखेंगे, उनके फैसले देखेंगे, आप राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव है तो आप नहीं बोलेंगे, 2 दिन बाद आप समर्थन कर देंगे बीजेपी का। मायावती पर अखिलेश का रिमोट आक्रमण। समाजवादी पार्टी कैसे हारे, वो कैंडिडेट कौन सा दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं था, उनका टारगेट था समाजवादी पार्टी। और ऐसा बीजेपी के सारे पे काम होता है। मायावती पर अखिलेश का जेल अटैक। वो तो एक अपनी बनाई हुई जेल में बंद है और उनका जेलर मुझे लगता है दिल्ली में बैठे हैं। उत्तर मांगे प्रदेश। और मायावती पर अखिलेश यादव के तंज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश किसी के सगे नहीं है, किसी बड़े भ्रष्टाचार को संरक्षण किया है, जिसकी जांच के आंच से बचने के लिए वैसी बात कर रहे हैं। बबुआ का जब गठबंधन हुआ था तो पहली बार अखिलेश यादव ने कहा है, आरोप लगाया आपकी पार्टी पर कि मायावती जो हैं अपनी बनाई हुई जेल में कैद हैं और उनका जेलर दिल्ली बैठा हुआ है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ना अपने पिता के सगे, ना अपने चाचा के सगे, और अब तो धर्मेंद्र यादव जी को भी आजमगढ़ से लड़ा करके प्रचार नहीं करने गए तो अपने भाई के भी सगे नहीं, तो बुआ के सगे कैसे होंगे। और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करता है। वह स्वयं लगता है किसी बड़े भ्रष्टाचार के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए उनका भय इस प्रकार से बोल रहा है। पहली बार उन्होंने ये बयान दिया है 2019 में गठबंधन टूटने के बाद। किसी बड़े भ्रष्टाचार का संरक्षण किए होंगे, तो इस समय जांच हो रही है, तो कोई हो सकता है उनको लग रहा है कोई जांच की आंच उनके तक ना आ जाए, इसलिए वो घबराहट में इस प्रकार की बात बोलते हैं। कह रहे हैं कि जेलर जो है दिल्ली में है और खुद जो है मायावती अपनी जेल बनाई हुई जेल में कैद। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जब ये कहा जाता है कि जेलर तो जेल का होता है, दिल्ली में कौन होता है? दिल्ली में तो जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। और अखिलेश के बयान पर ओपी राजभर ने तंज कसा। इसके अलावा कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 2019 के चुनाव में तो जाके पैर छुए थे, वो बुआ कर रहे थे बहन जी को, पैर छू करके। तब उनको बी टीम और ए टीम नज़र नहीं आ रही थी और अब उनको ए और बी टीम नज़र आने लगी। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ अखिलेश जी के कि मायावती जी वाकई उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिसने उनको लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनको एक समुदाय ने, उनको प्रदेश की जनता ने हमेशा उनका साथ दिया। उस जनता को जब आवश्यकता थी 2022 के चुनाव में, तो उस जनता को उन्होंने धोखा दिया। इस बात से इनकार नहीं किया सर। मायावती पर न करिए तब का दूसरे पर करिए। वो अपन कुनबा बचाई नहीं पाओ तो मायावती क्या कहा तुम? पहले तो वो अपर्णा के नहीं बचा सके, वो अपन शिवपाल जी को नहीं बचा पाए। तो सीधा हमला हुआ, प्रतिक्रियाएं भी चल रही हैं। हम सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता सपा, चौधरी सईद अहमद जी हैं, नेता बसपा, आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। आप तीनों का बहुत स्वागत है।
और अनुराग भदौरिया जी आपके पास ही पहले आ रहे हैं। ये अचानक से मायावती जी पर जो हमला हुआ है, अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं, ये 2024 की रणनीति का हिस्सा है या कोई टीस थी मन में जो एक गुबार के तौर पर फूट पड़ी? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से, मैंने आपको बोला है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो अपने स्वार्थ की बात करते हैं। उन्होंने जनता की बात की कि आजकल जनता को क्या चाहिए। जनता को चाहिए भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे कुशासन चल रहा है उससे निजात चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरह से गरीब आदमी परेशान है, जिससे यहाँ पे महंगाई बुरी तरह से बढ़ी हुई है, अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, हेल्थ व्यवस्था यहाँ पे चरमराई हुई है, जिस तरह से यहाँ एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, किसानों की इनकम दोगुनी हुई नहीं, किसान अलग परेशान है। तो आप जनता के लिए राजनीति करते हैं या अपने लिए कोई राजनीति करता है? तो उन्होंने जनता की बात उठाई है। समाजवादी लोग जनता की बात करते हैं। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि जिसने जनता को दर्द दिया है उसको सत्ता से हटाना, लेकिन जो जनता को दर्द दे रहा है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस दर्द में आप शामिल हो जा रहे हो देने के में, तो फिर आप पे तो सवाल उठेगा ना। सवाल हमारा किसी पार्टी से नहीं है, सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी से होता है कि भारतीय जनता पार्टी किन किन लोगों को अपने साथ लेके चलती है। हमें जनता की चिंता है, हम किसी राजनीतिक तो वो जो जेल का जिक्र हुआ है, जेल मतलब भाजपा ही है क्या कि भाजपा के जेल में बंद हो गई? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को ना काम करना है ना करने देना है। जैसे आपने देखा राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया। कर्तव्य पथ तो रख तो दिया, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दूंगा, मेरी बात उनको मानना चाहिए। नाम बदलिए, कर्तव्य पथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्तव्य पथ पे चलना तो सीख जाइए। आप कर्तव्य पथ पर चलते ही नहीं है, आपको कर्तव्य जो पथ है उसको आप मानते ही नहीं हो। कर्तव्य पथ, कर्तव्य से आपको लेना ही देना नहीं है। कर्तव्य मतलब होता है काम, पथ मतलब होता है रास्ता। जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, जो आपको जनता ने जिस वजह से उन्होंने आपको चुना था, आप जनता के साथ क्या कर रहे हो? कर्तव्य पथ का नाम रखने से ये तो है नहीं कि आज से महंगाई कम हो जाएगी, आज से आटा चावल दाल सरसों का तेल दूध दही सब सस्ता हो जाएगा। आम जनता कितनी आम जनता कर्तव्य पथ पे चल पाएगी, जरा बता दीजिए। कर्तव्य पथ पे कितने लोग हिंदुस्तान के जा पाते हैं, कितने % लोग जा पाते हैं? तो आप उसका नाम बदलते रहिए, लेकिन आम जनता की किस्मत तो बदलिए। आप दूसरी तरफ नहीं जाइए, आपको आम जनता की किस्मत भी बदलनी है। ठीक है, सईद अहमद जी, सपा सुप्रीमो ने कहा है कि मायावती जी रास्ते से भटक गई हैं और उस जेल में बंद हो गई हैं जो उसका नाम बीजेपी हो सकता है। अच्छा, जिस जेल को जिक्र वो कर रहे हैं, उस जेल से पहले बताइए कि अखिलेश जी का जो एसी कमरा है उसको क्या जेल नहीं कह सकते क्या आप, जिसमें से वो निकलते नहीं हैं, ट्वीट ज़्यादा करते हैं? नंबर 1 सुनिए हमारी बात। दो बात यह है कि जिसके घर शीशे के हो, की स्पेलिंग क्या है? पत्थर नहीं मारा करते। सुन लीजिए पहले, स्पेलिंग बताइए। अरे ट्वीट की जिसके घर मालूम है? जिसके घर अरे ट्वीट की जिसके घर शीशे को हो, सुन लो पहले। भदौरिया जी बहुत दिन से आप झूठ बोल रहे हो, आज आपको सच का मामला पड़ेगा। आप फेसबुक की अरे आप पहले चुप तो रहो पहले, अरे बात तो सुनना सीखो पहले। पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने तुमको संस्कार मतलब क्या होता है? आप पहले बैठा दिया, आप पहले संस्कार सीखो, बोलने लगे। आप पहले संस्कार सीखो, आप पहले संस्कार सीखो। आपको संस्कार नहीं आता, तो बनाया, अगर आपको संस्कार लिख के बैठ गए हो, संस्कार सीखो। झोला छाप नेता हो क्या? आप संस्कार सीखो, झोला छाप नेता हो। अरे नहीं, अनुराग भदौरिया जी, उनको जवाब देने दीजिए। जब 10वीं फेल स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं इस देश में, तो वो अगर ट्वीट की स्पेलिंग उनको नहीं आएगी तो दिक्कत क्या है? राजनीतिक सोच उनकी सुन लीजिए ना। आप बात समझ ले, मेरी बात समझ ले, मेरी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।